हाँ की तैयारी है। हाँ जा रहे हो? सुबह मुरली में क्या था? हाँ जी, रंग बिरंगी दुनिया, बस इतना ही था और कुछ? वंडर ऑफ द वर्ल्ड नहीं था? कैसा वंडर होगा? हम्म, है रंग बिरंगी, लेकिन साथ में क्या है? वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और तुमको कितना समय लगता है उसको अनुभव करने के लिए? 1 सेकेंड। क्या क्या साक्षात्कार कर लेते हो 1 सेकेंड में? वंडर ऑफ द वर्ल्ड और कैसी दुनिया? रंगीन दुनिया है। कितनी रंगीनियां हैं देखते हो कभी 1 सेकेंड इसमें? हाँ जी, हाँ पॉइंट ऑफ लाइट, निसंकल्प अवस्था में जब टिकते हो तो उस वक्त 63 जन्म की रंगीनियां सामने आ जाती हैं, गायब हो जाती हैं। एकदम 1 सेकेंड लगता है। हम्म तुम ही साक्षात्कार करते हो इसके। हाँ। ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। तुम स्थापना कर रहे हो। वो कृष्ण तो वहां होगा क्या? प्रिंस। तो तुम मालिक। कितना अंतर है। कहाँ सुबह कृष्ण को बताया, कृष्ण कृष्ण को बताया, वो वहां का क्या होगा? प्रिंस। और वंडर ऑफ द वर्ल्ड, तो तुम उसके क्या बनते हो? मालिक। क्यों? तुम हो रचयिता। तो वो है रचना। तो रचना के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वहां जन्म लिया और कोई दुख शांति नहीं, आनंद ही आनंद। लेकिन जिनको स्थापना करनी है, उनके लिए क्या बोला है? जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। सृष्टि की नए सिरे से शुरुआत करना कोई मासी का घर नहीं है। शरीर छोड़ना बहुत आसान है। होलसेल मृत्यु ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे एडवांस पार्टी हो चाहे ब्रह्मा कुमारी हो। कब तक? चक्कर कब पूरा हो जाएगा? हैं जी, क्या हो गया? लो, उनको 47 से उनके लिए है क्या? मरने वालों के लिए? अरे उनकी बात कर रहे हैं जिनको मरना है, उनके लिए 47। उनको क्या लेना देना 47 से? उनका कोई रोल ही नहीं है। बात क्या हो रही है सुन तो लिया करो। ये चक्कर पूरा होगा नहीं होगा? शरीर छोड़ने वाले जो हैं उनका चक्कर पूरा होगा नहीं होगा? ब्राह्मणों की दुनिया में, दुनिया की बात छोड़ो, यहाँ कभी वो 800 करोड़ की बात होती है क्या? होती है? कोई लेना देना नहीं है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारा अपना ही संसार है। इस संसार का चक्कर पूरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कब? 33-37 परम धाम का गेट खुलेगा नहीं खुलेगा? तो ब्रह्मा बाबा इंतजार कर रहे हैं। आया था ना व्यक्तवाणी, बाप पे इंतजार कर रहे हैं। जिनको पहले पहले उस दुनिया में आना है तो ये शरीर छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे? इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है कि मर गए शरीर छोड़ दिया? अरे तुमने इतनी तैयारी जो की है कि उस दुनिया में हम पहले पहले आए, इतनी तैयारी की है, प्योरिटी का पालन किया है, इतना भगवान को चलो भक्ति मार्ग की तरह याद किया हो, याद तो किया होगा नहीं किया होगा? और विश्व की सेवा की है नहीं की है? और इनको पहले पहले आना है नहीं आना है ब्रह्मा बाबा के साथ? नहीं आएंगे तो शरीर छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे? परम धाम का गेट कब खुलेगा? 9 लाख के लिए पहले पहले। 36-37 होलसेल मृत्यु कहेंगे इसमें। ब्राह्मणों की दुनिया में, उन दुनिया की बात तो भी छोड़ो।
पहले तो तुम्हारा ही चक्र है, ब्राह्मणों का ही चक्र है, और ब्राह्मणों के पीछे पीछे पूरा विश्व वो पीछे पीछे है। तुम हो रचयिता। क्या हो तुम? रचयिता माना क्रिएटर। ब्रह्मा इस दी क्या है? ब्रह्मा भी क्या है? ब्रह्मा के साथ हम ब्राह्मण भी क्या हैं? रचयिता हैं। किसके? उस वंडर ऑफ द वर्ल्ड जहां से नई सृष्टि की शुरुआत हो। कल्पना करके देखो कितना उनका भाग्य होगा, कैसी वो त्यागी आत्माएं होंगी, कैसी तपस्वी आत्माएं होंगी जो इस सृष्टि की शुरुआत करें। वो मरने वाले हो सकते हैं, जिनसे सृष्टि की शुरुआत होगी वो शरीर छोड़ सकते हैं। आज कितना सुंदर पॉइंट था, कोई काम की नहीं है मुरली, ना ब्रह्मा कुमारी के एडवांस पार्टी तो वैसे बेचारे मरने वाले हैं, अधिकांश इम्प्योर आत्माएं तो हैं ही नहीं, जैसे कि उनके लिए तो है ही ले। तो सोचो कितनी सुंदर मुरली का कौन सा सुंदर पॉइंट था जो ब्रह्मा कुमारी के मस्तक पे चिपका देना चाहिए जाके। शरीर छोड़ने के लिए तैयार बैठी है, और मुरली आज की क्या बोला उसमें? कंचन काया। सोचो आज का लेटेस्ट पॉइंट है, ये तो उनके मस्तक पे चिपका देना चाहिए जाके। और नंबर वार तुम बन रहे हो, ये बोला उसने। सोचो हॉस्पिटल में जाके बनना जाता है क्या? हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, तुमने शरीर छोड़ दिया, इनको कहेंगे कंचन काया? आज की लेटेस्ट मुरली का सुबह का ही पॉइंट है। तुम नंबर वार क्या बन रहे हो? कंचन काया बना रहे हो। इसलिए तो मासी का घर है क्या? नई सृष्टि की शुरुआत करना, ये 5 जो हमारे तामसी तत्व हैं इनको सात्विक बनाना, सतो प्रधान बनाना, जिसमें सबसे बड़ा फंक्शन है किसका? है जी, याद का। याद के बिना संभव नहीं। कितनी भी दुनिया में इतनी समझ उनको आ जाए, खान पान में बहुत सुंदर चेंज कर लें, शरीरों की सुंदर फिटनेस ले लें, कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, तो भी अटैक तो आने ही हैं। परिस्थिति ही ऐसी है, परिस्थिति ऐसी है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अटैक के लिए ना आए उसके लिए क्या चाहिए? पावरफुल मन चाहिए, उसके लिए चाहिए याद की पावर। इसलिए पहले चाहिए याद की पावर, यही बोला है मुरली में सुबह। योग बल से, कौन सा बल है? योग बल से आत्मा और शरीर क्या बनते हैं? कंचन। अरे वहां तो जो भी जाएंगे सतयुग में सब कंचन ही होंगे। वहां जितने भी जन्म लेंगे कंचन होंगे, या उनको बनाना है कंचन? सब कंचन होंगे। इसका मतलब जो यहां जिनकी आत्मा सात्विक बन जाती है उनके लिए मुरली में बोला है, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था कब कहलाती है? जब तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान बने, कंचन बने। कितना बड़ा टारगेट है। जो सृष्टि के रचयिता हैं, जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो, साधारण बात है क्या? इसलिए मुश्किलात तो है, इसमें है थोड़ी सी मुश्किलात अगर है तो मन को पावरफुल बनाने के लिए। किनका मन पावरफुल होता है और किनका मन बहुत कमजोर होता है? हाँ, जितने जास्ती संकल्प हैं उतना ही कमजोर आत्मा है, जितने ही कम संकल्प हैं उतने ही पावरफुल आत्मा है। तुम क्या कोशिश करते हो? संकल्पों को धीरे धीरे कम करते जाते हो, निसंकल्प अवस्था की प्रैक्टिस करते हो। जम दे जाम दे नहीं होता, लेकिन अभ्यास, बार बार अभ्यास करते हुए क्या होता है फिर?
धीरे धीरे परिपक्व अवस्था बनती है। लगातार अभ्यास चाहिए। ऐसा नहीं अभी नशा छा गया, 2 4 6 महीने का साल खूब नशा, उसके बाद गायब। इस जगह लगातार अभ्यास चाहिए। इसलिए मुख्य है मन की कंट्रोलिंग। मन को क्या बनाना? अमन बनाना। तुम्हारे भाग्य में है, तुम किस पर जीत पाते हो? काल पर जीत पाते हो। क्यों? तुम्हारा बाप कौन है? लो, इनसे मिलो। तुम्हारा बाप कौन है? अकाल मूर्त महाकाल। हाँ, तो सब कोई खा जाएगा। अगर तुम भी मर गए तो सृष्टि का क्या होगा भाई? है? तुम्हारा बाप कौन है? अकाल मूर्त। मुरली में बार बार बोलते हैं, तुम अकाल मूर्त बाप की संतान हो। अमरनाथ तुम्हारा यादगार है। अमर भव का वरदान तुम्हारे लिए बाप आया है। इसको मुट्ठी में कर लेते हो। जी, काल को, हाँ, तुम काल को मुट्ठी में करते हो। सोचो, दुनिया सोच भी नहीं सकती। काल अर्थात समय। समय को कैसे मुट्ठी में करते हो? 1 मिनट मुट्ठी में कर लेते हो। होगा नहीं होगा? अरे कभी तो होगा। हाँ? काल को मुट्ठी में करना अर्थात समय को मुट्ठी में करना। 1 मिनट के लिए काल को तुमने अपनी मुट्ठी में कर लिया, मना 1 मिनट निसंकल्प। 1 मिनट के लिए तुमने काल को जीत लिया, क्योंकि एक संकल्प है और दूसरा संकल्प 1 मिनट चला ही नहीं। तो तुमने क्या किया? 1 मिनट के लिए काल को जीता है। इसे कम से कम बाबा कितना बोलते हैं मुरली में? हैं जी? अरे मुरली में घंटों की बात आती है, नहीं आती? 8 घंटे। इनको कहेंगे काल को जीते हुए। 8 घंटे जिसके निसंकल्प अवस्था होगी, उसने क्या किया है? वो जीत गया, पास हो गया। उसने से काल को जीत लिया। वो याद नहीं, गीत लगा के, मुरली सुन के, हाँ, इधर उधर के बहला के मन को याद कर ले, भक्ति मार्ग की याद है। भावनाओं का फल मिलता है, ये बात अलग। ऐसा नहीं है कि भावनाओं का फल नहीं मिलता है। तो भगवान की याद चाहे गीत लगा के करते हैं, स्वयमान में टिक के करते हैं, कैसे भी करते हैं, लेकिन राजयोग नहीं है, साइंस नहीं है, चमत्कार नहीं है, काल को जीतने की बात नहीं है। काल ऑफ टाइम किसके लिए है? ये बलुआ किसके लिए? उनके लिए नहीं है। वो नहीं जानते भाई कि काल को कैसे जीता जा सकता है। ये नई दुनिया की परिभाषा है। काल को जीतना अर्थात समय को जीतना। निसंकल्प अवस्था। एक संकल्प के बाद घंटों तुम्हारा दूसरा संकल्प ना आए, घंटों। इसको कहते हैं काल को जीतना। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। इसके लिए जो थकते नहीं हैं, जो अथक हैं, इसलिए कहा हर चीज प्रैक्टिकल है। ये पढ़ाई है, कोई आशीर्वाद कृपा नहीं है। राजयोग में कोई भी कृपा या आशीर्वाद नहीं होता, ये है पढ़ाई। इसलिए जितने भी बड़े बड़े सुंदर सुंदर टाइटल हैं, इनके लिए हैं जो नई सृष्टि की शुरुआत करने वाले हैं। जिनसे सृष्टि की शुरुआत, कितनी वैल्यूएबल आत्माएं होंगी वो भगवान की निगाह में। किसी की निगाह में हो ना हो, किसी की निगाह में तो वो हो भी नहीं सकते। भगवान को देखा जा सकता है? भगवान को जाना जा सकता है? हाँ, जाना जा सकता है।
समझ हो तुम्हारे पास, तुमको ज्ञान दे दिया जाए तो समझ के आधार तुम जान सकते हो, लेकिन देख सकते हो? तो उसकी रचना को कोई देख सकता है? जब रचयिता को ही कोई नहीं देख सकता तो उसकी रचना को कैसे देख सकते हैं? रचना कौन? इनसे मिलो। रचयिता है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, वो है रचयिता। और तुम आत्माएं क्या हो? सब तुम हो पहली पहली रचना। और कृष्ण बच्चा तो वहां जन्म लेगा, क्या होगा वो? वो तो प्रिंस है, प्रिंस। वो आत्मा बना ही नहीं, क्योंकि 18 जनवरी जो लास्ट दिन जो मुरली चली है उसमें स्पष्ट बोला है, उन्हीं के मुख से बोला कि अभी तो ये भी कर्मातीत अवस्था को नहीं पाया। हाँ, जो उन्होंने त्याग किया है उस त्याग के आधार से जो भी तपस्या की है उसका फल ये मिला है कि द्वारा उनको गर्भ जेल में नहीं जाना पड़ा। ये तो हकीकत है। लेकिन वो कर्मातीत अवस्था नहीं है जो अव्यक्त वाणी में टारगेट दिए हैं। पूरा सार है मुरलियों का। आत्मा के साथ साथ शरीर को सतो प्रधान बनाना, ये है तुम्हारे लिए। तुम पूरे आत्मा बनते हो। पूरे आत्मा माना कहां तक आत्मा बन जाते हो? जी, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो इनसे पूछो। हाँ, ये गुप्त पुरुषार्थी आत्माओं से पूछो। इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है? इंद्रियों का सुख नहीं, मरने वाला सुख नहीं। वो सब मृत्यु की गोद में हैं। वो सब स्वप्न देख रहे हैं, जो इंद्रियों से दूर जा ही नहीं सकते। उनका पार्ट नहीं है। वो लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं जा सकते, क्योंकि उनको उस दुनिया में आना है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ गलत होगा, वो क्यों नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, नहीं, उनको उस दुनिया में आना है। इसलिए उनको इतनी तकलीफ नहीं देनी है। भूखे मरो तुम्हारी तरह, प्यासे मरो तुम्हारी तरह, उनको इतनी तकलीफ नहीं। भूखे मर रहे हो? चेहरे क्यों खिल रहे हैं तुम्हारे? पानी वानी ठीक ठाक मिलता है? पानी तो ज्ञान जल की तो कोई कमी नहीं है। इसलिए उनको ये तकलीफ नहीं देते कि तुम अन्न छोड़ दो, तुम चावल छोड़ दो, तुम मिर्ची मसाले छोड़ दो, चाहे नई दुनिया में हैं। उनको नहीं, उनको शरीर छोड़ना है, नई दुनिया का बीज लेना है, वहां जाके उनको जन्म लेना है। उनके लिए नहीं, वो कर भी नहीं पाएंगे, उनके बस का है भी नहीं। सुनेंगे सब, लेकिन परवश होते रहेंगे। लेकिन जितना उन्होंने सुने, जितना किया है, ये उनका आधार बन जाएगा भविष्य के जन्म लेने का। लेकिन तुम हो पूरी मुरली को क्या करते हो? खप करते हो। जितने भी श्रीमत के पॉइंट्स है, जितने भी थ्रू आउट मुरली में जो कुछ भी श्रीमत है, गहरी से गहरी श्रीमत है, वो किनके लिए है? वो है सूर्यवंशियों के लिए, वो है तुम्हारे लिए, जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है। तुम्हारे लिए कोई युक्तियां नहीं है, तुम्हारे तो सॉलिड पॉइंट है, सीधे सीधे पॉइंट। अन्न दोष, सीधा सीधा पॉइंट। उनके लिए अन्न दोष दूसरे के हाथ का नहीं खाना, उनके लिए अन्न दोष बाहर का नहीं खाना, ठीक है, उनके लिए है। तुम्हारे लिए अन्न माना अन्न, एक दाना भी क्या है? दोष है। तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी की वैसी परिभाषा जो तुम सुन रहे हो, उसमें कोई युक्ति नहीं है। इसलिए ये है रचयिता। त्याग बड़ा है, तपस्या बड़ी है, तो प्राप्ति छोटी होगी क्या? जितना बड़ा त्याग है, जितनी बड़ी तपस्या है, जितनी मेहनत जास्ती लग रही है, उतनी बड़ी प्राप्ति भी है इसी शरीर से। इसलिए तुम्हारे लिए बोलते हैं आयुष्मान भव। बोलते नहीं बोलते मुरली में? तुम बच्चों को बहुत लंबी आयु चाहिए। 5000 वर्ष में एक ही बार तुमको मिला है तुम्हारा बाप।
उस बाप समान बनना ये नहीं है कि 37 तक बन जाएंगे, 47 तक सब बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। तुम भक्ति मार्ग में तो जीते भी नहीं हो, लेकिन तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी। इधर लंबी आयु और उधर तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी। कैसे बढ़ेगी? हैं जी? अरे तुमने जितना डाउनफॉल का अनुभव किया है, जब से तुमको एक्यूरेट परिभाषा मालूम पड़ती है निसंकल्प अवस्था का जलवा क्या होता है, उस निसंकल्प में टिकने के लिए जो तुम मेहनत करते हो, बार बार जो तुम्हारा डाउनफॉल होता है, उससे जब राहत मिलने लगे, मन जब अमन होने लगे, निसंकल्प होने लगे, सोचो जब तुम्हारी चढ़ती कला होनी शुरू हो जाए, ये नहीं है कि एकदम तुमने कोई मंजिल को पा लिया, लेकिन वहां से तुम्हारी खुशी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। लंबी आयु इसलिए नहीं तुमको चाहिए कि तुमको बहुत घूमना है, फिरना है, खाना है, पीना है, इसलिए नहीं, इसलिए चाहिए बापवान बनना है। इस धरा पे 5000 वर्ष में अगर एक ही बार वो आता है रचयिता, तो उसके जैसा बनना, जैसा वो बाप है, जैसा वो अभोक्ता है, असोचता है, वैसा ही मेरे को बनना है। इंद्रियों के पार जाके अतीन्द्रिय सुख, पूरा शरीर का सुख, शरीर छोड़ने वालों के लिए। शरीर से पार क्या है? आत्मा। आत्मा का सुख माना इंद्रियों के पार का सुख, ये है तुम्हारे लिए, ये है अविनाशी सुख। संगम युग पे जब ये सुख शुरू होता है, ये अविनाशी सुख है जब तक तुम्हारा शरीर है। इसलिए तुमको लंबी आयु चाहिए, इसलिए चाहिए। जब ये सुख शुरू होगा तो ये सुख इसी शरीर से जो तुम भोगते हो, अतीन्द्रिय सुख, इसकी तो कोई कल्पना नहीं कर सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कैसी है दुनिया? बहुत अद्भुत है, साधारण नहीं है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे मन को अमन बनने की कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसे उस दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन भगवान आया है, इसलिए आया है पुरानी सृष्टि का विनाश कर नई सृष्टि की स्थापना करने के लिए। ये पूरा साइंटिफिक है, कोई ऐसा भक्ति मार्ग की तरह नहीं, जैसे ब्रह्मा को 100 वर्ष में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ हुआ क्या? हाँ, 10 वर्ष में कोई ऐसी उम्मीद है? हाँ, नरक बन जाएगी पूरी दुनिया। बाकी ये नहीं है कोई ऊपर से महल टपक पड़ेंगे, हम सोने के बन जाएंगे, ये फालतू बातें। हर चीज प्रैक्टिकल होगी। इसलिए तुम्हारा राजयोग प्रैक्टिकल है, वो प्योर साइंस है। निसंकल्प अवस्था माना सबसे बड़ी से बड़ी साइंस, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है, ध्यान रखना। संसार में अगर बड़े से बड़ा कोई चमत्कार है तो वह है मन को अमन करना, जिसको पूरा विश्व मान्यता देता है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मानते हैं कि अगर मन अमन ना हुआ तो वो इबादत यथार्थ नहीं है। और जिनका मन अमन हो जाए, जैसे वो कैसे बन गए? भगवान के समान बन गए। ऐसे ही नहीं कि ज्ञान सुनने सुनाने सृष्टि की शुरुआत कर देते हैं। वही 90 साल होने जा रहे हैं, दूर दूर तक नहीं है। केवल भक्ति मार्ग में जिए हैं, इसलिए एक स्वप्न था 76 में विनाश होगा, फिर 2000 में होगा, 37 में स्वप्न था। तो स्वप्न आज तक पूरा नहीं हुआ, 10 साल में भी पूरा होने वाला नहीं है। और तुम स्वप्न में नहीं जीते हो भाई, तुम्हारे लिए राजयोग क्या है? एक क्या है? पढ़ाई है। तुम पढ़ते हो, तुम राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो, मन को एकाग्र करने की मेहनत करते हो। इसलिए तुम्हारा सुख वो नहीं है कि सृष्टि खत्म हो जाएगी फिर नई दुनिया आ जाएगी। तुम्हारे लिए क्या बोला है? स्वयं स्थिति में गया माना स्वर्ग में गया। जितना जितना तुम आत्मिक स्मृति में टिकते हो, जितना जितना तुम निसंकल्प होते हो, ये क्या है?
ये है तुम्हारा स्वर्ग। आज लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं पूरे वर्ल्ड में, अगर देखा जाए, है नहीं है? पूरे वर्ल्ड में जितने भी धर्म है उनको एक तरफ रखो, अगर त्याग है, बड़े से बड़ा अगर त्याग है तो ब्रह्मा कुमारी के पास है। 100% ब्रह्मा कुमारों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो फॉलो करने वाले हैं, चाहे वो ग्रस्त में रह रहे हैं, चाहे वो समर्पित हैं, कुमार हैं, अधर कुमार हैं, जो अच्छे ब्रह्मा कुमार हैं, जितना बड़ा ये त्याग करते, किसी भी धर्म में इतना बड़ा त्याग नहीं है। किसी के हाथ का ना खाना, बाहर का ना खाना, लहसुन प्याज ना खाना, अपने लौकिक घर वालों के हाथ का नहीं खाना। पवित्रता का पालन तो ढेर के ढेर सन्यासी भी करते हैं, लेकिन जैसी धारणाएं ब्रह्मा कुमारी में हैं पूरे विश्व में नहीं है, जो घर गृहस्थ में रहते हुए भी फॉलो करते हैं। ये केवल भगवान ही करवा सकता है। ये केवल कौन करवा सकता है? भगवान। धारणा से सिद्ध होता है कि ये ब्रह्मा कुमारी हैं, इन्हीं में से अगर नई सृष्टि की शुरुआत हो सकती है, नई सृष्टि के जो भी निमित्त बनेंगे उन्हीं के लिए मिशन है। हाँ, इनमें से अभी तो होलसेल मृत्यु सामने खड़ा है कि जो भी जब से ब्राह्मण बने तब से जो उन्होंने संस्कार धारण किए तो उन संस्कारों की प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे नहीं पाएंगे। जिनसे सृष्टि की शुरुआत होनी है उनको मेहनत है, इसलिए वो हैं रचयिता। इनके लिए यादगार है। अकाल तख्त तुम्हारा यादगार है। अकाल माना माना नहीं, काल जिनको ना खाए, काल को जो जीत लें, समय को जिन्होंने जीत लिया उन्होंने काल को जीत लिया। जब चारों तरफ महाकाल अभी मंडराएगा, जो भी परिस्थिति अभी बनने जा रही हैं, जो 8-10 साल में परिस्थितियां बनने जा रही हैं, वो कोई टाल ही नहीं सकता, कोई टाल ही नहीं सकता। प्रकृति का जो प्रकोप हो रहा है और जो भयंकर हर साल बढ़ता जाएगा, कोई उसको रोक नहीं सकता। तो जरूर स्थापना हो गई, होनी नहीं है, हो गई। हाँ, तुम्हारी खुशी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। जितनी तुम्हारी निराकार स्टेज बढ़ती जाती है, तुम्हारी खुशी बढ़ती जाती है। सोचो 27 तक कितना वंडरफुल होगा ड्रामा। 27 ज्यादा दूर है, वो दूर है हथेली पे। संसार, ब्राह्मणों के संसार में देखो, जितने ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, कोई ऐसी व्यवस्था ऊपर वाले ने दी है कि जबरदस्ती इनको कहां धकेल दो, है? कहां धकेल दो इनको? अरे आदि में कहां धकेला? भट्टी में। तो तुम्हारे लिए जैसे कि ऊपर से स्पेशल व्यवस्था। आफत है स्पेशल। तो तुमको आगे चल के तुम्हारी परिपक्व अवस्था का जो साक्षात्कार होगा ना, कहां से देखोगे? तुम्हारी परिपक्व अवस्था जब तुमको नेचुरल लगने लगे। जो भी त्याग तुम अभी कर रहे हो वर्तमान समय, चाहे खान पीन का, रहन सहन, जो भी कर रहे हो, अगर अभी कुछ थोड़ा सा मेहनत लगती है, आगे चल के जब ये मेहनत नहीं लगे तो समझो ये है तुम्हारी परिपक्व अवस्था। त्याग से ही भाग्य है। अभी त्याग में मेहनत लगती है। शुरू में क्या होता है, कोई भी त्याग करते हो उसमें क्या होता है? मेहनत। लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है, तुम्हारे संस्कार में आ जाता है, कि तुमको उसमें कोई मेहनत नहीं लगती, सहज होता है, नेचुरल होता है। उसको कहते हैं परिपक्व। इसलिए तुम देखना कितना सुंदर तुम्हारे लिए, जैसे कि भविष्य के लिए क्या है, व्यवस्थाएं हैं। अभी कच्चा बच्चा जो भी खाते हो, कच्चा बच्चा नहीं बोलना चाहिए, पके हुए ही खाते हो। फल भी तो पके होते हैं, कच्चे कच्चे खिलाते हो। ऐसा चारों को कच्चा घास वास डाल देते, लोग खाते रहे, बड़ी त्याग कर, बड़ी तपस्वी बन जाएगी, ऐसा तो नहीं ना, है ना? फल भी पके। कच्चा इसलिए बोलते हैं, प्रकृति ने तुमको दिया है, तुम उसको अग्नि तत्व है, तुम उसको साड़ते नहीं हो, कचरा नहीं बनाते हो, है? शुरू में तो उसमें भी क्या लगता है, त्याग लगता है ना।
क्योंकि 63 जनों का हमारा संस्कार है, वो भी एक आकर्षण है। उस आकर्षण से दूर जाते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं तो थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं। देखना आगे चल के तुमको लगेगा नहीं जैसे कुछ कर ही नहीं रही, नेचुरल लगेगा तुमको। हाँ, तुमको कुछ लगेगा ही नहीं जैसे अलग से हम कोई त्याग कर रहे हैं। इसको कहते हैं परिपक्व। जितने जितने तुम्हारे इच्छाएं तुम्हारे से दूर होती जाएंगे, इच्छाओं से जीत प्राप्त करते जाओगे। इच्छा मात्रम अविद्या, यह है तुम्हारी परिपक्व अवस्था। इसका बहुत गहरा संबंध है तुम्हारी बीज रूप अवस्था से, निसंकल्प अवस्था। जितना जितना इच्छाओं का त्याग हो रहा है, इच्छाओं का त्याग मजबूरी से भी होता है, इच्छाओं का त्याग खुशी खुशी से भी होता है। जब टारगेट बहुत बड़ा होता है तो क्या होना चाहिए? कोई भी त्याग खुशी से होना चाहिए, मजबूरी से नहीं। और अपने लिए है, किसी के लिए नहीं। जब भविष्य इतना डेंजरस हो सामने, जब भविष्य इतना खतरनाक हो, अचानक क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम। सोचो अचानक क्या होगा ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्राह्मणों के साथ अचानक क्या होगा किसी को नहीं मालूम। ऐसे समय पे तुम अगर त्याग भी कर रहे हो तो अपने लिए, इस शरीर को सुंदर बनाने के लिए। अगर तपस्या भी कर रहे हो तो आत्मा को, मन बुद्धि को परिपक्व बनाने के लिए। भगवान को कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए। इसलिए त्याग भी जब खुशी खुशी से करते तो वो त्याग कहलाता है। जब मजबूरी होती है तो भी त्याग, मजबूरी से भी करते हैं तो भी त्याग है, लेकिन उसमें उतनी रंगत नहीं होती है जो तुम्हारी तपस्या में रंगत ले आए। इसलिए तुम्हारा टारगेट बहुत बड़ा है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। क्या सुबह क्या बोला? वंडर, 7 वंडर्स हैं। तो ये है भगवान का वंडर। सोचो जब दुनिया में ये वंडर प्रत्यक्ष होगा तो इसमें कैसा चमत्कार होगा। थोड़ी कल्पना करके तो देखो। करते हो कभी कल्पना? कई बार तुमको मुरली के वो महावाक्य याद दिलाते हैं कि उनका चिंतन करना चाहिए, जो बड़े बड़े। कितना सुंदर पॉइंट था। कृष्ण का मुख है छोटा सा, कितना 2-3 इंच का होगा, दिखा दिया ब्रह्मांड। इनकी बातें तो सुनो बातें इनकी बड़ी बड़ी, पता नहीं करते हैं नहीं करते हैं वो तो भगवान ही जाने, लेकिन बातें, मुख इनका देखो छोटा सा, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है कोई नहीं जाने। कितना सुंदर आज था है? बातें इनकी बड़ी बड़ी, ब्रह्मांड। अरे हो छोटा बड़ा कहीं टिकते ही नहीं है? विश्व को तो ऐसे लात मारते हैं। हट, बातें तुम्हारी कैसी हैं भाई? तुम्हारे मुख में क्या दिखा दिया? अरे हकीकत ही तो दिखाई। अब जो तुमको साक्षात्कार होते हैं मुरली के आधार से ही होते हैं, अव्यक्त वाणी के आधार से ही होते हैं, वही तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो। तो बड़ी नहीं क्या छोटी करनी चाहिए? है? तुमने एडमिशन ले लिया एमबीबीएस, डॉक्टर में कंपाउंडर बन जाओगे, ठीक है? अरे हट भाग यहाँ से। तो जहां तुमने एडमिशन लिया कुछ तो लाज रखो। तो बड़ी बड़ी बातें होनी चाहिए, छोटी छोटी। शेरनी का दूध है उनके लिए नहीं, वो तो जब 2-4 बातें सुनेंगे ना तुम्हारी, ये सुनेंगे रख देंगे। एक तो वैसे ही बातें हजम नहीं होती, दूसरा इनका गला भी ऐसा ही है, छोड़ो छाड़ो। भैया जी की बातें हैं तो उनके लिए क्या बोला? कम से कम 6 मास रगड़ो अमृत वेला। 6 मास 6 मास पवित्रता का पालन करो, तब तुम्हारी बुद्धि सात्विक बने। तब तुम्हारी बुद्धि में ये मैटर जितना भी है नई दुनिया का, तुम्हारी बुद्धि में धारणा हो सकती है, नहीं तो फाड़ के निकल जाएगा। ऐसा चाहिए, शुद्ध वर्तन चाहिए और पवित्र वर्तन चाहिए। इसलिए बातें हैं तो नई दुनिया की बातें हैं, तो नई दुनिया वालों के लिए बातें हैं। तो मुख छोटा हो तो क्या, बातें तो बड़ी ही होनी चाहिए। पढ़ाई जो पढ़ रहे हैं, कर भी तो रहे हैं। हमसे पूछो 60 सेकंड कितने बड़े होते हैं? क्यों भाई? ये क्या जाने, पूरा दिन बर्बाद हो रहा है इनका तामसी अवस्था में। पूरा दिन, सालों निकल गए और अभी मरने वाले हैं ये क्या जाने? 1 मिनट की वैल्यू की ये क्या जाने? तुम जानते हो 60 सेकंड कितने बड़े होते हैं? 60 सेकंड को निसंकल्प होके देखे, घड़ी को देखे टिक टिक करते हुए, 60 सेकंड कितने बड़े होते हैं, तब मालूम पड़े मन की दशा क्या है। ये है तुम्हारी पढ़ाई, ये है राजयोग, इसके लिए अभ्यास। इसलिए तुमको जो ये स्पेशल क्लासेस हैं,
कितने दिन की हैं ये अभी? 84 डेज। कितने लाडले हो। कितनी भट्टी पूरी हो गई? 21 रोज की दूसरी ये पूरी होनी चाहिए, 3-4 दिन बचे हैं। हाँ, पहले भी 21 रोज की भट्टी पूरी हुई थी तो डिस्कस हुई थी। तो अभी भी ये तुम्हारी दूसरी 21 रोज की भट्टी 3-4 दिन में पूरी होने जा रही है। पहले से बेहतर है या पहले से लुंजम पुंजम? बोलो। हैं जी? और बेहतर होगी? बेहतर नहीं, हर एक भट्टी तुमको ऊपर की तरफ ले जाएगी। अगर ये 4 स्टेप हैं, 21 रोज की 4 भट्टी हैं, इसमें चिंता की बात नहीं। माया आ रही है, वो अपना काम करे। व्यर्थ के रूप में माया आ रही है, कुछ नेगेटिविटी आ रही है, उसकी चिंता नहीं, उसको साक्षी होके देखो और अपने चार्ट को कंटिन्यू उसको नोट करते जाओ। बस अपनी अवस्था को भी देखते जाओ, फिर अपनी रिजल्ट निकालना। अभी सर्टिफिकेट नहीं, अभी थोड़ा सा पको तो 21 रोज की कम से कम जो ये 21 रोज की भट्टी होती है ना, इसमें 7-7 रोज की 3-3 भट्टी, माना 21 भट्टी में कितनी हो जाती हैं? 3, और तुमको 4 मिलती हैं 84 डेज की, तो उसमें कितनी हो जाती है? 12 ही हो जाती है ना, 7-7 रोज की, है ना? गुड। ये कभी 84 होंगी? नहीं होंगी। कब हो जाएंगे? 27 में। हाँ, तब तक तुम पीछे मुड़ के मत देखो। मनसा में आ रहा है, व्यर्थ में आ रहा है, बिल्कुल नहीं देखना, साक्षी हो जाओ, एक तरफा पुरुषार्थ करो, फिर अपने चार्ट को देखना। अभी भी हर भट्टी में तुम अपनी प्रोग्रेस में देख सकते हो, ऐसा नहीं, लेकिन इतनी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। अभी भी तुमको अगर हर स्टेप ऊपर बढ़ते हुए देखना है, नहीं तो कोई कोई ऐसे भी होते हैं भक्ति माने एक ही स्टेप है, वहीं पे हिलते जुलते वार्म अप हो रहे हैं, वो एक भी स्टेप आगे चढ़ ही नहीं पाए, मालूम पड़ा 27 आ गया। ऐसे भी हैं, ऐसे नहीं दुनिया में। जिस स्टेप पे खड़े हैं भक्ति मार्ग की तरह याद कर रहे हैं, और वहीं उनको लग रहा है ऊपर कहीं नहीं, दूसरे स्टेप पे भी नहीं खड़े, वहीं उनका चार्ट वैसे ही अमृत वेला कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और चार्ट भी कहाँ डाल रहे हैं? ऑनलाइन डालते हैं चार्ट, लेकिन वो बेचारे एक ही है, उसी पे सीढ़ी पे ही, वो ऊपर की कोई बात नहीं है। लेकिन तुम थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हो तो तुमको माया कहाँ लाती है? नीचे घसीटती है, फिर चढ़ते हो, फिर घसीटती है। ये है ऊपर चढ़ना, तो तुम चढ़ोगे। हर भट्टी में तुम अपनी प्रोग्रेस देखोगे, हर 21 रोज में तुम्हारी प्रोग्रेस देखने के लिए सूक्ष्मता चाहिए। उसको या तो तुम अपने चार्ट से देख लो, जो ईमानदारी से तुम चार्ट, जो किसी को नहीं देखना है तुम्हारा चार्ट, किसी से तुमको कोई लेना देना नहीं है, ना तुमको किसी को दिखाना है। वो भक्ति मार्ग जिनका मुर्दाबाद हो गया, वो अपने चार्ट से अपना साक्षात्कार कर सकते हैं, जैसा भी है, कितना भी डाउनफॉल है, कितना भी कमजोर है, कितना भी हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, कोई चिंता नहीं, यही तुमको साक्षात्कार करवाएगा। ये चार्ट ही तुम्हारा भविष्य का साक्षात्कार करवाएगा। इसलिए कहते हैं ये पढ़ाई है, क्या है? राजयोग पढ़ाई है तुम्हारे लिए। इतनी सूक्ष्म बुद्धि होनी चाहिए, हर स्टेप में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, हर स्टेप में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, तुमको उसका साक्षात्कार हो। इसलिए 27 में एक तुम्हारा पूरा चक्र जैसे कि पूरा हो जाता है। 7 रोज की 84 भट्टी कंप्लीट हो जाती हैं। वहां तक तुम्हारी कितने सुंदर चढ़ती कला होती है तो नंबरवार, लेकिन होनी ही है। इसलिए जो हमको भट्टियों की व्यवस्था मिली हुई है, साल में कितनी भट्टी मिलती है तुमको? 84 डेज की 2 भट्टी में लगभग 6 मास तुम्हारे ये खास अंडरग्राउंड होने के होते हैं, और 6 मास तुम्हारे रिफ्रेशमेंट करो, संस्कार मिलन की रात से मुरली उरली क्या है, रिफ्रेशमेंट है। उसमें भी हालांकि तुम कम नहीं पड़ते, जो इधर थोड़ी कमी कमजोरी हो जाती है उसमें भी तुम लगे रहते हो। कभी 21 रोज की भट्टी रख ली, अमृत वेला तुम्हारा कभी मिस नहीं हो सकता, नुमा शाम मिस नहीं हो सकता,
माना इसमें भी जो थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं तो कहाँ कम थोड़ी पड़ते हो तुम। तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू। क्या तुम ऐसे भाग्यशाली हो, तुम्हारे तो हाँ 6 मास स्पेशल बट्टी और 6 मास जो स्पेशल नहीं है जिसमें तुमको रिफ्रेशमेंट के लिए, उसमें भी तुम अपनी तरह गुप्त पुरुषार्थ करते ही रहते हो। एक दिन तुम्हारा चार्ट मिस नहीं होता, एक दिन भी चार्ट मिस नहीं होता। तुम्हारी चढ़ती कला ना हो तो किसकी होगी भाई, बताओ तो। इसलिए तुम्हारे लिए बोला क्या, छुपे रुस्तम बात में खुले, मुरली के माँ वाक्य हैं। जितने भी छुपे रुस्तम है, सात्विक कहो, सतो प्रधान कहो, जो बन रहे हैं, जो नई दुनिया के हैं, वो पुरानी दुनिया को देखते ही नहीं। देखते हो, कभी इच्छा होती है ब्राह्मणों की गली सड़ी दुनिया को देखें, चौथी अवस्था वाली है? और वो तुम्हारे पास फटक सकते हैं कैसे, तुमने चारों तरफ एकदम अपने को पैक कर रखा है, दम तो नहीं घुटता। गुड। तुम वो मरने वाली दुनिया को नहीं देखते, तुमको उनसे कोई लेना देना नहीं, वो बगलों की दुनिया है, तुम्हारी हंसों की दुनिया है। बगलों हंस में नहीं आ सकते और हंस बगलों में नहीं जा सकते। अपनी घोट तो नशा चढ़ाओ नशा। इसलिए कहा छुपा रुस्तम जब तुम पूरी तरह तैयार हो जाते। ऐसे नहीं पर्दा उठाते, क्या उठाते हैं पर्दा है, पूरा तैयार हो। तो कैसे पूरा तैयार हो जाते, वो बताना जो थोड़ा सा हजम हो है। जब तुम पूरी तरह तैयार हो तो पर्दा उठाएंगे। देवता फिजिकल भी चाहिए, केवल मन बुद्धि नहीं दिखती, ध्यान रखना। मन बुद्धि के अंदर तुम्हारे कौन से गुमाड़े चल रहे हैं, कैसी दशा है तुम्हारी, वो नहीं दिखती है। दिखेगी कहां से? तुम्हारे फीचर से दिखती है। तुम्हारे ये के नैन नक्श, ये शरीर तुम्हारा ये है जो तुम्हारे देवता इस स्वरूप का साक्षात्कार करवाता है। मन बुद्धि कौन देख सकता है? तो क्या साक्षात्कार करवाओगे? दादियों की तरह मुकुट लगा के बैठोगे क्या? सोने के मुकुट लगा लिए देवी बन के बैठे, आ जाओ हम बन गए सतो प्रधान। कैसे बताओ तो कुछ। निरोगी कंचन काया दुनिया में भी बहुत आजकल शुरू हो गया, बहुत अच्छा। उनका भी सात्विक लेते हैं, वो भी फलाहारी करते हैं, तो उनकी भी निरोगी कंचन काया। ये तो वो कहेंगे भी हम भी मैदान में हैं, आ जाओ। जी एकाग्रता से दिखाओ तो। हाँ ये है मुसीबत। सहज, अभोक्ता भी सहज नेचुरल होना चाहिए। अभोक्ता कोई हट से नहीं, नेचुरल। कहां तक नेचुरल हो जाए? बोलो एंजिल, क्या बोला? शांति। मैं इसलिए बोला पहले, जितना संभव हो उतना ही बोले, है ना। एकदम ऊपर छलांग, 34 वाली छलांग नहीं। हाँ कितना, हाँ ये थोड़ा सा फलाहार एक टाइम ले लिया, 24 ऐसा नहीं भर भर के प्लेट 4-6 केले भी हो, 1-2 सेब भी हो और ये भी हो। खाया नहीं जा रहा तो शाम को खा लूंगी। अभी के लाने ठीक है, लेकिन ये अभोक्ता नहीं है। एक टाइम होगा लेकिन, और कोई तुम्हारी फिटनेस में अंतर नहीं होगा। 0.1% फिटनेस में अंतर नहीं आ सकता। 0.1% भी तुम्हारी फिटनेस में अंतर नहीं आ सकता, एनर्जी में अंतर नहीं आ सकता। 24 घंटे में एक बार थोड़ा सा सफिशिएंट, ये तुम्हारी सतो प्रधान अवस्था है। कोई यकीन नहीं करेगा ब्राह्मण की वो संगठन ऐसा है, पूरा संगठन कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन नेचुरल होगा। ये है मन के मौन की रंगत। जितना जितना तुम निसंकल्प होते हो, स्वतः ही तुम 5 तत्वों को क्या करते हो? जीतते हो। भूख प्यास को भी तुम जीतते हो। नेचुरल होगा, हट से नहीं, ये हमेशा ध्यान रखना। सहज होगा और तुमको खुद लगेगा कि जैसे कि जैसा चमत्कार हो रहा है। चमत्कार नहीं, तुम्हारी समझ बढ़ती जा रही है। भूख और इच्छा में तुमने अंतर निकाल लिया। पहले तुमको नहीं मालूम था, तुम इच्छा को ही क्या समझते थे? भूख समझते थे। तुम्हारी समझ बढ़ती जा रही है। फिर
धीरे धीरे तुम्हारी जो निसंकल्प अवस्था, याद की पावर बढ़ती है, वो है मुख्य। ये है प्रैक्टिकल देवताएं। इसलिए प्रैक्टिकल होता है शरीर के द्वारा, तुमको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी, ये लंगड़ों की बात नहीं, कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी तुमको चैलेंज नहीं कर सकता, संगठित रूप में, संगठन में, व्यक्तिगत नहीं। व्यक्तिगत कोई बहुत बड़ा तोप का गोला बन जाए, बहुत बड़ा त्यागी, उसकी इतनी वैल्यू नहीं। संगठन की वैल्यू होती है, संगठन की वैल्यू होती है। इसलिए इस बार जो तुमने किया है ये साधारण नहीं। जो भी तुम इस भट्टी में कर रहे हो, फिजिकल कर रहे हो, मन बुद्धि से करो, ये साधारण नहीं है। तुम्हारा पहला स्टेप इतना सुंदर है, अगला स्टेप इतना सुंदर होगा। इसमें भी अगर तुमको लगता है त्याग तो है, लेकिन बहुत बड़ी कोई मुसीबत नहीं है त्याग, क्योंकि संगठन में हो जाता है। जब हम संगठन में होते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं जाती है। अगर तुमको लगता है कि संगठन में सहज हो रहा है, तो समझो तुम्हारी मुट्ठी में है क्या? हाँ, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, तुमने किस्मत को वश में किया। ये है तुम्हारा भविष्य। ठीक है, बातें बड़ी बड़ी है, मुंह छोटा, कोई बात नहीं, लेकिन है, पढ़ाई है, पढ़ रहे हो, फॉलो कर रहे हो। रोज की मुरली तुम्हारे लिए उनके कोई काम की नहीं, ना ब्रह्मा कुमारी के काम के हैं, ना एडवांस पार्टी के काम के, लेकिन तुम्हारे काम के। इतने साधारण महावाक्य हैं, लेकिन कितने गहरे उसमें रहस्य हैं, कोई जान भी नहीं सकता। इतने साधारण मुरली के साधारण महावाक्य हैं, किसी के काम के नहीं है, केवल नई दुनिया में उनका मंथन है, जिससे नई दुनिया, एक नई ही दुनिया प्रकट हो जाती है, वो साधारण महावाक्य। इसलिए कल तुम्हारा है, आज भी तुम्हारा है। आज क्या है देखो, कितनी वैल्यू है। भक्ति मार्ग में कितनी वैल्यू है। नई दुनिया में जिन्होंने पांव रखा है, जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत हुई है, तुम्हारे लिए क्या कहते हैं? साथ साथ जन्म का रहस्य है, साथ साथ पढ़ाई का रहस्य है, साथ साथ राजाई का रहस्य है, साथ साथ खेल कूद। इतनी भाग्यशाली आत्माएं होंगी जो नई सृष्टि की शुरुआत करते हैं। उन्होंने शास्त्रों में एक कृष्ण का नाम डाल दिया। एक पीपल के पत्ते पे कौन आया? चारों तरफ हाहाकार मच गई, जल ही जल हो गया, तो पीपल के पत्ते पे कृष्ण जी महाराज आ गए। तो हम सब आए या एक आया? त्याग हम करे और लड्डू वो खाए। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा यादगार है, कोई एक का यादगार नहीं है। किसका? ये सब तुम्हारा यादगार है, और तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो। जैसे तुम अंडरग्राउंड हो सालों से, आज भी कोई कल्पना नहीं कर सकता। सालों से तुम अंडरग्राउंड हो, बाहर क्या हो रहा है तुमको मालूम ही नहीं, देखते ही नहीं। तो तुम्हारी एक अपनी ही दुनिया बन चुकी है। तुमको लगता है ये आगे के 14 साल कैसे चुटकियों में निकल जाएंगे? हाँ, पता भी नहीं, तुम्हारी अपनी ही दुनिया है भाई। पता नहीं कहाँ के एलियन हो तुम लोग। तुम्हारी अपनी ही दुनिया है, बाहर से तुमको कोई लेना देना ही नहीं है। बाहर क्या हो रहा है संसार में, अपनी ही दुनिया में जी रहे हो। अपनी तरह की तुम्हारी मेहनत है, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी मन बुद्धि को सजा रहे हो, अपने 5 तत्वों को सजा रहे हो। इतना वंडरफुल तुम्हारा खेल है। इसलिए कहा वो दुनिया भी क्या है? वंडरफुल दुनिया आनी नहीं है। वो जहां वो वंडरफुल दुनिया तैयार हो रही है, वहां क्या है? इतना बड़ा वंडर, इतने रंगीनियां हैं, रंग बिरंगी दुनिया है या एकदम सफेद डायमंड? रंगीनिया वर्ल्ड है ना। तो वहां अच्छी आत्माएं, इस्लामी भी चाहिए, अच्छी आत्माएं क्रिश्चियंस की भी चाहिए, अच्छी अच्छी आत्माएं जो कन्वर्ट हुए हैं, ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार कुमारी, वो सब के सब चाहिए। तब बाबा मानता है। अब ये है कितनी सुंदर रंगीनी दुनिया। पहले वो सफेद सफेद डायमंड थे, जहां से शुरुआत की थी। क्या थे? जब शुरुआत की थी वो बेदाग हीरे तो थोड़े से थे। अब ये जो अनेक रंग हैं, ये भी होने चाहिए। उनका भी छिलका उतरा, धीरे धीरे उतरता नहीं उतरता, वो भी एक दो को फॉलो करते हैं। इसलिए बोला एक भी अगर पावरफुल संगठन तैयार हो गया तो एक दो को खींचते हुए
माला तैयार होने में टाइम नहीं लगता, लेकिन वो पावरफुल संगठन तैयार तो हो जिसको सबको फॉलो करो। इसलिए बहुत बहुत भाग्यशाली हो, साधारण नहीं हो। त्याग जास्ती है तो अपनी निगाह में कम से कम स्वयं के लिए कैसा देखना चाहिए, अपना भविष्य कैसा देखना चाहिए। अगर भगवान इतना सुंदर त्याग करा रहा है तो तुम्हारा भविष्य कितना सुंदर होगा, जिसकी दूसरे ब्राह्मण कल्पना नहीं कर सकते। ओम शांति। हाँ जी बोलो, किसका कोई प्रश्न हो? जो 6 महीने की तपस्या करते हैं, हाँ जी, 6 मास की तपस्या करते हैं ना, साल में 6 महीने अंडरग्राउंड और हाँ 6 जी, महीने, हाँ तो जी। यही है बद्री विशाल की अरे यात्रा। क्या बात, अति सुंदर। देखो तुम्हारा यादगार वहीं बद्रीनाथ में दिखाया, पांडवों का दिखाया है। पांडव जब जा रहे थे, स्वर्ग में जा रहे थे, तो उसका वहां पहाड़ों में गल मरे, वहीं यादगार दिखाया है। बद्रीनाथ धाम 6 मास के लिए क्या कपाट बंद, 6 मास के लिए कपाट खुल जाते हैं। तुम्हारे 6 मास बीज रोपवसा कपाट बंद, 6 मास में तुम्हारा फिर चिट चैट क्या होता है, जो रिफ्रेश होते हो। तो ये क्या है, वो दर्शन कर लो आपस में। हम जो मुरलियां चल रही हैं, व्यक्तवाणी चल रही हैं, इसमें अपना अपना दर्शन होता नहीं होता, तो वो यादगार बन गया। 6 मास कपाट बंद रहते हैं और 6 मास यात्रा खुलती है। वो तुम्हारी शूटिंग यहाँ हो रही है। हाँ जी। और ये 5 साल में ये 5 भट्टियां 27 तक होंगी ना? 5 साल में 5 भट्टियां नहीं, 5 साल में मतलब 3.5 साल में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलो बोलो। मतलब जो भी ये 27 तक चलेगी ना, हाँ जी, हाँ। ये अपनी तीसरी चल रही ना, 2 आप कर चुके, ठीक है, और ये तीसरी है। हाँ जी, 2 और बाकी है, ठीक है, 2 साल में है ना, 2 साल बाकी, तो ये 5 साल, 3.5 साल। 24 में तो शुरुआत, 24 में तो एक ही हुई, 25 में, 26, 27 में 7 होंगी टोटल। 2 होती है ना एक साल में, 2, 4, 6 और 1 7। 7 भट्टी में 84 तुम्हारे क्या हो जाते हैं, 7 डेज की 84 भट्टी हो जाती हैं। हर एक भट्टी तुम्हारी साल में 2 भट्टी तुमको मिलती हैं 84 दिन की। ऐसे ये 3.5 साल माना लगभग 1250 दिन। 1250 दिन अव्यक्ता ने बोला तुम्हारा एक एक दिन 1 वर्ष के बराबर है। ये हो गया तुम्हारा शूटिंग पीरियड यहाँ का। तो जैसे कि तुमने एक बहुत सुंदर सात्विक शूटिंग कर ली 27 तक, इसलिए 3.5 साल में तुम्हारा एक चक्कर पूरा हो जाता है। इसलिए कल्प ये भी 3.5 साल का, फिर उसके बाद 27 के बाद फिर 3.5 वर्ष का एक कल्प होगा, फिर 34 तक एक कल्प होगा। ये 3 कल्प हो गए। वो तीसरे कल्प के जो अंत होगा उसमें जय जयकार परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता रूपी जन्म। हाँ जी। ऑनलाइन किसी का कोई प्रश्न हो? ओम शांति भाई साहब। हाँ जी, ओम शांति, बोलिए। भाई साहब, एक शिव बाबा पॉइंट्स में एक पॉइंट आया था जिसपे थोड़ा क्लियर चाहिए कैसे होता है ये जी। मैं लिखा था, अव्यक्त वाणी में डायरेक्शन दिया है, बाप दादा ने विजय माला का आह्वान करो। हाँ जी। क्यों? क्योंकि बाप कल्याणकारी नहीं है जब तक उसके साथ माता नहीं है। ठीक है। इसीलिए साथ में माता होगी तो बाप भी कल्याण करेगा। ठीक है। क्योंकि बाप प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने आया है। हाँ जी, हाँ। निवृत्ति मार्ग की स्थापना करने नहीं आया। बिल्कुल। इसीलिए माता गुरु चाहिए। हाँ जी। तो इस पे एक्सप्लेनेशन दीजिए, नहीं क्या? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो पवित्र आत्माओं के बिना सब कुछ अधूरा है। विजय माला चाहिए चाहिए, वायुमंडल नहीं बन सकता विजय माला के बिना। माता गुरु माना ये गुरु का रूप धारण करती हैं।
भविष्य में भी गुरु बनती हैं, राजाओं को गाइड करती हैं, द्वापर कलयुग में भी गाइडेंस करती हैं, पवित्र आत्माएं हैं, प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने आए हैं। ये जो विजय माला के मन के हैं और रुद्रमाला के मन के हैं, जैसे सूर्यवंशी मन के हैं रुद्रमाला के, विजय माला के मन के हैं चंद्रवंश के। जब ये संगठित हो, जब इनकी प्रवृत्ति बने, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना हो, तब कहेंगे वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो जरूर प्रवृत्ति मार्ग से ही शुरुआत होगी सृष्टि की। अगर नए सिरे से सृष्टि की शुरुआत होनी है तो बिना प्रवृत्ति के नहीं हो सकती। तो वो भविष्य की पूरी रूपरेखा इशारे देके गए बाप कि आगे चल के जब तक बेहद की विजय माला और हद की विजय माला जब तक रुद्रमाला से संस्कार ना मिले। 2011 निकला है, 2011 में अव्यक्तवाणी चली थी। उसमें बोला बहुत बड़ा संगठन किया गया दिल्ली में। दिल्ली में जो रिट्रीट सेंटर है, शायद 2011 की ही बात है, बहुत बड़ा प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड में गोरों को भी और कालों को भी बुलाया, अव्यक्तवाणी में बोला। तो मिलन हुआ नहीं हुआ, ये 2011 की बात है। अव्यक्तवाणी के ऊपर रिसर्च करे, अब कहाँ ढूंढ रहे, अब तो नई दुनिया प्रैक्टिकल आ गई है वहीं। ये उन मरने वालों के लिए है बातें जो के लोग ढूंढते ही रहेंगे आगे चल के। नहीं तो अव्यक्तवाणी को रिसर्च करो। कैलेंडर मिलाओ जरा, कौन सा 47 का और 14 का। सोचो 11 में तो 8 बम्बियां ही फटी थी, स्थापना ना हुई हो, ये हो ही नहीं सकता। अगर रिसर्च करनी है अच्छे से करो कि 2011 में जब 8 बम्बियां फोड़ी हैं बॉम्बे में, तो स्थापना नहीं हुई, ये कैसे हो सकता है। और आज हम ढूंढ रहे हैं, जबकि 2014 खास क्या किया, ईश्वर को हटा दिया वहां से। क्या बन गया वो, आध्यात्मिक विद्यालय और फिर ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अगर मनसा की प्योरिटी नहीं है तो प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना कहां से होगी। नहीं तो जंगल में चले गए, जंगल में बैठे हैं, वहां मनसा की प्योरिटी आपके पास आ जाए, कोई वैल्यू है। आप परिवार में होने चाहिए, परिवार में होते हैं भाई बहन। इसलिए क्या होता है, राधा कृष्ण को किसी स्टेज तक जाते हैं, भाई बहन की स्टेज तक जाते हैं, वो ढूंढ रहे हैं विजय माला आएगी आएगी, और मरो तुम, तुम्हारे लिए मृत्यु है। जबकि वो इसी स्टेज तक पहुंच जाते हैं। कौन सी स्टेज तक, भाई बहन की स्टेज तक। ये है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। तो बाप तो कब से स्थापना करके चला गया, ये आज प्रश्न पूछ रहे हैं। इसलिए अभी चिंता मत करो, 34 आने दो। 34 में जब एकदम मनसा प्योर हो जाए, अनेकों की साथ साथ रहते हुए, परिवार में रहते हुए, वाइब्रेशन भी कैसा है सबका, इतना सुंदर वाइब्रेशन कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो परिवार ही जानेगा, बाहर वाला कोई नहीं जानेगा, बाहर वालों के लिए है भी नहीं। नहीं तो बेहद की विजय माला का आह्वान कब किया, रिसर्च करके देखो एडवांस पार्टी में। कब, 2007 में। तो बेहद के बाबू से प्रश्न पूछे, बाबा आप तो बोल रहे थे विजय माला की हेड आ जाएगी 6-7 में। तो उन्होंने बेचारे फोन भी किया अफ्रीका में, तो उसने फोन ही उठाया तो अच्छे से लताड़ लगाई। फिर बाबा से पूछे, बाबा बेहद आप तो बोल रहे थे विजय माला 2006-7 आ गया। अरे तुम हो भंगार, तुम हो लंगड़े, अरे वो अपने ग्रुप में आएगी, तुम्हारे सामने आएगी। वो स्पष्ट बोला, यही शब्द हैं। अरे विजय माला का आह्वान 2007 में होगा, ये आज प्रश्न पूछ रहे हैं। यही प्रश्न पूछेंगे 34 में, 37 में, 47 में, कोई उत्तर नहीं मिलने वाला। लेकिन 100% स्थापना हो रही है, 99 नहीं, 100%। कोई ये नहीं कि बोर्ड पे लिख के देंगे ये आत्मा इस स्टेज पे इसलिए ये बोला, इसके ये बोला, बिल्कुल नहीं। लेकिन 2007 से स्थापना हो गई, तो उसके बाद तो 2011-12 आया, और अब तो 24 चल रहा है। स्थापना भी बूढ़ी होने जा रही स्थापना ही परिपक्व होने जा रही। आज प्रश्न पूछा जा रहा है।
इसलिए धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के दिन भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। राम और कृष्ण नहीं, माता गुरु कौन है? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, राम और कृष्ण नहीं। कौन है? माता गुरु। कैसी सुंदर होगी, कितनी प्योरिटी की पावर होगी, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आवाहन होना नहीं है, जिसका आवाहन कर रहे थे आगे चल के वो भी शरीर छोड़ देगी। बाबा जी ने भी शरीर छोड़ा, तो छोटी माँ शरीर छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी? नई दुनिया में जन्म लेना नहीं लेना? इनको लेना है तो ले आओ। विजन वाला कहाँ से ले आओगे? कहाँ 7 में स्थापना हुई, उसका बड़ा रूप 14 में, 18 में, 24 में। पीछे मुड़ के देखेंगे या प्रैक्टिकल 34 देखेंगे? इसलिए अंडरग्राउंड विजय का माला का आह्वान, तो अगर आप रिसर्च भी करनी है तो पुरानी बुल्लियों को अच्छे से पढ़ो, सुनो एडवांस की। 2004 से 7 के बीच में विजय माला का आह्वान हो चुका है। हाँ जी। और जी भाई साहब, हाँ बस यही सवाल था भाई साहब। वो इतना छोटा सा सवाल, इतना बड़ा उत्तर ले लिया आपने। हाँ, मेरा भी क्या गला बंद ही रहा ना। 1 महीने से गला बंद है, मेरे को भी मौका तो मिला नहीं, आज ही मौका मिला। और पूछो। नहीं तो एक वो है, वो देवी क्या नाम है उसका, चूंचा करती है, क्या नाम है? अच्छा, तन्नू बहन। हाँ, वो नहीं होता, सब सुट होके बैठ जाते हैं, है? पूछो थोड़ा सा। हाँ जी। और अरे वाह। आइए 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 आइए। हाँ जी, सुनाइए। हाँ जी, ऐसा बाबा ने कहा कि सबको पता चलेगा हमारे मनुष्य सृष्टि का बाप वहाँ बैठा हुआ है, हाँ जी। हम आत्माओं का बाप वहाँ आया हुआ है। हाँ जी। तो सारी दुनिया की बुद्धि वहाँ लगेगी, सारी दुनिया तो नहीं पहुँच पाएगी, देश ही अलग हो गया। ठीक है, लेकिन कम से कम तो ये पहले पहले ब्राह्मणों की दुनिया, ब्राह्मणों की दुनिया की मन बुद्धि वहां एक में चली जाएगी, एक व्रता बन जाएंगे सबके सब। वहां बाप बैठा है, गुफा में बैठा है। कहाँ बैठा है? गुफा में बैठा है। शिवलिंग भी कैसा है? सफेद शिवलिंग है। कहाँ पे है? अमरनाथ में है। वो शिवलिंग में बाप बैठा है, निराकारी से, ना खाता है ना पीता है, फिर भी दड़ंगे मारता है। वेट भी कम नहीं होता उसका, तो हद होगी भाई। है? श्वास से 5 तत्व ले रहा है तो भी लुंजम पुंजम नहीं है। चलो एकदम चढ़ाई कहाँ के हिमालय की चढ़ जाए। तो वो बाप बैठा है वहां पे, ना खाता है ना पीता है, फिर भी तुम्हारा बाप है, तुमको लेने आया है भूखा मारने के लिए। चिंता मत करो, सब होगा। ज्यादा दूर नहीं है, हथेली पे स्वर्ग है। हाँ जी। हाँ जी, तो ये वही वाली जगह बताई कि बैकुंठ या हिमालय। अरे खाना पीना छुड़वा दिया। हाँ, अभी भी इनको बैकुंठ नजर नहीं आ रहा। हद हो गई भाई ये तो। ना खा रहे हैं ना ढंग से पी रहे हैं, अभी बैकुंठ के इंतजार कर रहे, पता नहीं कहाँ होगा बैकुंठ। है भाई, कोई कुंठा ही नहीं बचे। जिसके स्वयं के प्रति कोई कुंठा नहीं है, किसी के प्रति कोई कुंठा नहीं है, तो बैकुंठ में नहीं जी रहे तो कहाँ स्वर्ग में जी रहे हैं क्या? जब कोई कुंठा ही नहीं है अपने प्रति, कोई उलझन ही नहीं है, भविष्य को लेकर कोई उलझन नहीं है, इतना निश्चय बुद्धि है अपने लिए और सबके लिए, दूसरों के लिए भी निश्चय बुद्धि है, तो ये बैकुंठ नहीं है तो क्या है? कहाँ जाके ढूंढोगे अभी? हाँ जी। और हाँ जी भाई साहब, तो जैसे अभी आपने कहा था किसी के प्रति कुंठा नहीं, तभी ऐसा हो सकता है जब खुद के लिए कुछ ना हो, एक्सेप्टेंस हो, फुल एक्सेप्टेंस खुद के लिए, है ना? बिल्कुल। जैसे निश्चय बुद्धि होने में टाइम लगता है ना? स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि होने में टाइम लगता है। जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती है वैसे वैसे हमारा निश्चय भी बढ़ता जाता है। हमारी भूख प्यास कम होती जाती है। बीमार नहीं है कि कोई खिलाए तो खा नहीं सकते, पेट ही खराब हो गया। लेकिन अगर नहीं खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, एकदम नेचुरल। तो जमदे जामदे नहीं होता। जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे तुम्हारी भूख प्यास निद्रा भी कम होती जाती है। हाँ जी।
हाँ जी भाई साहब, और एक पॉइंट अभी आया था 8 तारीख को कि अमरनाथ तो एक को ही कहा जाता है। अमरनाथ अर्थात जो अमरपुरी स्थापन करे वह है सतयुग। ऐसे सर्विस करनी पड़े, वहां पैदल जाना पड़ता है। ओ जितनी भी वंशावली है वैकुंठ वाली सब पैदल। ऐसा नहीं कोई हवाई जहाज अभी मिल जाएगा तुमको। कुछ सेकंड 10-15 सेकंड टिकोगे फिर नीचे आए, कुछ सेकंड टिकोगे फिर नीचे आएंगे। इसको क्या कहेंगे? पैदल जा रहे हैं। सबसे कठिन यात्रा है, लेकिन चढ़ाई चढ़नी ही है। वहां पहुंचना ही है जहां कौन सा वरदान मिल रहा है? अमर भव का वरदान मिल रहा है। इसलिए वहां यात्रा कैसी बताई? ये तुम्हारी यात्रा कैसी है? ये पैदल है। कुछ सेकंड टिकते हो फिर माया तुमको नीचे ले आती है, लेकिन ऐसे नहीं कि सदा ही पैदल। तो कोई कोई ऐसे भी तो होते हैं वो तेज तेज कदम बढ़ाते हैं, जैसे कि फास्ट दौड़ते हैं। और फिर आगे चल के इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है जैसे कि जंप भी लगा जाते हैं, उड़ जाए, कोई बड़ी बात है क्या? लेकिन शुरुआत पैदल से ही होती है। पहले चलना, फिर दौड़ना, और फिर उड़ना, सतो प्रधान अवस्था में उड़ना। ये स्टेजेस हैं कहाँ जाने की? अमरनाथ जाने की। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, आज बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। हमको भी। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम